नमस्कार। मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न अवार्ड का नाम बदला गया है। राजीव गांधी खेल रत्न का बदलकर नाम अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और लोगों की भावनाओं को सम्मान करने की बात इसके जरिए कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम बदलने के मिले थे अनुरोध। प्राइम मिनिस्टर ने यह बात भी साझा की। कांग्रेस ने नाम बदलने पर तंज किया है। कांग्रेस को बुरा लगा यह फैसला। कहा है कि क्या अहमदाबाद में स्टेडियम का नाम भी बदला जाएगा। कांग्रेस एसपी ने पूछा है खिलाड़ियों को जरूरी सुविधाएं कब देगी सरकार। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में जन्मे ध्यानचंद के नाम से पुरस्कार का नाम होना गर्व की बात। और पीएम मोदी ने ट्वीट किया, देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। पीएम का ट्वीट। ये उत्तर प्रदेश के लिए भी हर्ष का विषय है और सभी खेल और खिलाड़ियों के लिए हर्ष का विषय है कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर अब खेल रत्न पुरस्कार होंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि इस देश में बहुत सारी योजनाएं और परियोजनाओं का नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रहा। एक परिवार के नाम पर ही देश की तमाम कार्यक्रम और योजनाओं स्मारकों का नाम रख दिया गया, लेकिन अब वास्तविकता में उनको सम्मान मिल रहा है जो इसके हकदार रहे हैं। खेलों में हॉकी के जादूगर माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर यह पुरस्कार शुरू किया जाना उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। गलत किया, नरेंद्र मोदी करना चाहिए था। अब सरदार पटेल स्टेडियम का नाम उन्होंने बदल के नरेंद्र मोदी का कर लिया, तो राजीव गांधी जी का नाम बदल के उन्होंने ध्यानचंद जी का क्यों किया? नरेंद्र मोदी का करना चाहिए था। अच्छी बात है, खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम से कर दिया गया, लेकिन सरकार ये तो बताए, केंद्र की और राज्य सरकार के जो बच्चे हैं, जो प्लेयर हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं कब मिलेंगी, कब उनको सही कोचिंग मिलेगी, कब उनको सही स्टेडियम मिलेंगे, कब उनको व्यवस्थाएं मिलेंगी जिससे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैचें खेल पाए, कब उनको वो फैसिलिटी मिलेगी। ये फैसिलिटी भी तो सरकार दिलाए ना कम से कम। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है कि मुझे पूर्ण विश्वास है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देश के हर खिलाड़ी को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के राष्ट्र के प्रति समर्पण, उसका मान बढ़ाने के उनके संकल्प और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों से प्रेरित कर विश्व खेल जगत में तिरंगे को और शिखर तक ले जाएगा। सीएम योगी ने भी लिखा है, ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश में जन्मे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार का नामकरण असंख्य खेल प्रेमियों और संपूर्ण खेल जगत का सम्मान है। उत्तर प्रदेश की ओर से आपका हृदय से आभार प्रधानमंत्री जी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने भी लिखा, जन भावनाओं का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री जी का सहृदय आभार। यह निर्णय ध्यानचंद जी के खेल जगत में दिए गए योगदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और देश के लिए गर्व का विषय है। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने लिखा है कि हॉकी के जादूगर और भारत के महान सपूत मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर देश के खेल रत्न अवार्ड को समर्पित करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि अभिनंदन। देश के सभी खेल प्रेमियों के लिए ऐतिहासिक पल। लेकिन कांग्रेस के नेता राज बब्बर ने तंज कसते हुए लिखा है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखने का प्रयास अच्छा है। हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद। अहमदाबाद में नेता के नाम पर जो नए स्टेडियम का नाम रखा गया है, अब शायद उसका भी नाम बदला जाए।
और कल जेपी नड्डा का लखनऊ दौरा है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बीजेपी सांसदों की बैठक बुलाई है लखनऊ में। कल दोपहर 3 बजे सांसदों की यह बैठक होगी। इसमें वरिष्ठ सांसदों को बुलाया गया है। राजेश वर्मा, सुब्रत पाठक इसमें शामिल होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के मंथन होगा। लगातार बीजेपी अब चुनावी मोड में नजर आ रही है। दिल्ली से लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है। यूपी के सांसदों के साथ 2 दिनों की बैठक दिल्ली में हाल ही में हुई थी और अब फिर कल वरिष्ठ सांसदों को बुलाया गया है और खुद जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहुंच रहे हैं लखनऊ और इन वरिष्ठ सांसदों के साथ मंथन करेंगे। जो नाम अभी तक सामने आ रहे हैं, जिन सांसदों को बुलाया गया है, राजेश वर्मा, सुब्रत पाठक इसमें शामिल होंगे। दिल्ली की बैठक में भी सुब्रत पाठक शामिल थे और ये दिल्ली की बैठक में सभी यूपी के सांसद, चाहे वो लोकसभा से हो, राज्यसभा से हो, मौजूद थे। और अब कुछ वरिष्ठ सांसदों को, सीनियर एमपीज को बुलाया गया है कल की बैठक में। ओबीसी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर नीट में 27% ओबीसी आरक्षण देने के लिए उनका आभार जताया। ओबीसी संसदीय समिति के अध्यक्ष और सीतापुर से बीजेपी के सांसद राजेश वर्मा ने बताया कि पीएम ने यूपी विधानसभा चुनाव में ओबीसी समुदाय की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने यूपी के सांसदों को गरीब कल्याण योजना को लोगों तक पहुंचाने को कहा। और कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में आज करीब 14 विपक्षी दलों के नेता जंतर मंतर पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी समेत विपक्ष के और नेता किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विपक्षी नेताओं ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया और किसान संसद में भाग लिया। मोदी सरकार एक रोज की दम करके मांग करता हूं। सब विपक्ष के पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में आप जानते हैं क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में हम पेगासस की बात करना चाहते हैं, वहाँ पे वो पेगासस की बात नहीं होने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हर हिंदुस्तानी के फ़ोन के अंदर घुस गए हैं और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों का कृषि कानून रद्द करने की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या अभी इस मांग कर रहे हैं? संसद में सिर्फ चर्चा से काम चलेगा? नहीं, चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा। ये काले कानून है, इनको रद्द करना है। जंतर मंतर पर विपक्ष के नेताओं के किसानों के प्रदर्शन में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि ये लोग संसद में हंगामा करते हैं, किसी को बोलने नहीं देते और वहां जाकर ड्रामा करते हैं। जनता सब समझती है, इन पार्ट टाइमर्स को पूरा वापस भेज देगी। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। संसद में जहां बोलना चाहिए, जहां पर उनके पास मुद्दे नहीं है, वहां पर वो चलने नहीं दे रहे हैं। और सड़क पर तमाशा करने से देश की जनता जानती है और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इनको पार्ट टाइम के लिए बाहर और भेजने वाली है। रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड ने स्विगी के साथ साझेदारी की है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी खाने पीने की चीजों की डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाइक का इस्तेमाल करेगी। कंपनी ने इसके लिए रिलायंस बीपी मोबिलिटी से समझौता किया है। इससे भविष्य में स्विगी के डिलीवरी 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रॉनिक बाइक में बदल जाएंगे। स्विगी के लाखों ई बाइक के लिए रिलायंस बीपी मोबिलिटी बैटरी स्वैप स्टेशन लगाएगी। स्विगी और रिलायंस बीपी मोबिलिटी के बीच इस समझौते से पर्यावरण को भी फायदा होगा। स्विगी की सहायता से कई जगहों पर जियो बीपी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। रिलायंस बीपी मोबिलिटी स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स और स्टाफ को बैटरी स्वैपिंग से जुड़ी तकनीकी मदद और ट्रेनिंग भी देगी।
और लखनऊ में बीजेपी की आईटी और सोशल मीडिया टीम की बड़ी बैठक जारी है। इसमें आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय समेत कई दिग्गज नेता जीत का मंत्र दे रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित बैठक में पूरे प्रदेश की आईटी और सोशल मीडिया टीम शामिल हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। बैठक का दूसरा चरण शाम 4 बजे शुरू होगा। समापन सत्र में सीएम योगी भी आईटी सेल का हौसला बढ़ाएंगे। वहीं कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लखनऊ दौरे पर आ रहे हैं। इसमें हम लोग यहाँ जो बैठेंगे 2-3 सत्र में इसको होगा। अभी हम लोग की जो टीम है वो नई गठित हुई है। इंट्रोडक्शन होगा इसके अंदर में, उनके साथ उनको जो आगे चुनाव के समय जो काम करने हैं उनके बारे में बताया जाएगा। एक छोटी सी वर्कशॉप टाइप की हमने ऑर्गेनाइज की है जिसमें कि आगामी चुनाव को नजर देखते हुए इसको रखा गया है। लौटते हैं कुछ ही पलों में इस वक्त की और भी बड़ी खबरों के साथ। वेलकम बैक। उत्तर प्रदेश के जेलों में भी कोरोना को हराने की कवायद पूरी रफ्तार से जारी है। कोविड की दूसरी लहर के बाद सरकार ने सूबे के तमाम जेलों में टीकाकरण करवाने के निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत मुरादाबाद जिला कारागार ने सबसे पहले तमाम कैदियों का टीकाकरण करवाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। कोरोना काल में जेल की सख्त सलाखें भी कोरोना को जेल के अंदर पैर पसारने से रोक नहीं पाई थी। कोरोना की दूसरी लहर में मुरादाबाद जेल के कई कैदी भी संक्रमण के शिकार हुए थे। लिहाजा तीसरी लहर के खतरे को भांपते हुए इस बार मुरादाबाद जेल अधिकारियों ने कोई चूक नहीं की। सरकार से निर्देश मिलने के बाद जेल अधिकारियों ने मौके की नजाकत को भांपते हुए वक्त पर टीकाकरण का फैसला लिया और मुरादाबाद जिला कारागार में बंद करीब 3350 कैदियों का टीकाकरण करवा दिया। जिला कारागार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की पहली जेल है जिसमें 100% वैक्सीनेशन करा दिया गया। हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से मिलकर एक अभियान चलाया, वैक्सीनेट प्रिजन एंड सेव प्रिजनर्स। इस अभियान के तहत सभी बंदियों को पहली डोज लगा दी गई है। जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक मुरादाबाद जिला कारागार में बंद 3350 कैदियों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 650 बंदियों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। जिला कारागार अधिकारी के मुताबिक जेल के अंदर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उन्होंने बाकायदा एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके तहत अस्थायी कारागार से आने वाले कैदियों की संख्या जैसे ही 50 तक पहुंचती है, स्वास्थ्य विभाग की टीम आकर कैदियों को टीका लगा जाती है। इतना ही नहीं, मुरादाबाद जेल प्रशासन जरूरत पड़ने पर और अस्थायी कारागार में बंद कैदियों की कोविड टेस्ट भी करवाती रहती है, ताकि किसी भी कीमत पर जेल के अंदर कोरोना किसी को छू भी नहीं पाए। पहली डोज हम लोगों ने लगभग 3350 बंदियों को दे दी है तथा दूसरी डोज 650 बंदियों को लग चुकी है। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए सरकार तमाम जरूरी उपायों पर ध्यान दे रही है, फिर चाहे आम नागरिकों का टीकाकरण हो या फिर जेल में बंद कैदियों का। उम्मीद है वैक्सीनेशन की ये ढाल कोरोना की तीसरी लहर पर लगाम कसने में पूरी तरह से कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।